Audio Jungle. Audio Jungle. आज की ये प्रेस वार्ता एक मुख्य विषय बुलाई गई है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम, जैसा आप सबको मालूम है कि लोगों के हित के लिए काम करती है। एक बहुत बड़ी समस्या थी, चाहे वो रेगुलराइज कॉलोनी हो चाहे अनऑथराइज रेगुलराइज कॉलोनी हो। कोई आजकल कई मकान फ्लैट वाइज बिकने चालू हो गए, काफ़ी समय से प्रथा चल रही है। कोई 2 मंजिल मकान बना हुआ है और उसको तीसरी मंजिल बनानी है तो नीचे से परमिशन लेनी पड़ती थी और सब ब्लैकमेलिंग भी होती थी। नीचे वाला कहता मैं नहीं बनने दूंगा, कोर्ट में चले जाते थे, कई समस्या उत्पन्न होती थी। और दूसरा व्यक्ति जो सबसे टॉप फ्लोर का, जो छत का मालिक है, जो बनाना चाहता, वो चाह के भी मकान को नहीं बना पाता था। हमने इस समस्या का खात्मा किया है। मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे पूर्व महापौर जो लगातार इस काम में लगे थे, हमारी बहन गुंजन जी जो कि हमेशा सहयोग देते, जो स्टैंडिंग कमेटी वाला मामला उठाया था। सबके प्रयास, कोई काम मैं महापौर अभी बनाऊँ, लेकिन ये काम जो चल रहे हैं ये शुरू से पहले साल में महापौर कोई था, दूसरे में कोई था, तीसरे में कोई, चौथे में कोई, आज मैं हूँ, हमारी नेता सदन, स्टैंडिंग कमेटी, सबने मिलकर प्रयास से काम होता है। आज ये बहुत बड़ी हमने उपलब्धि हासिल की है और हमने ये ऑर्डर निकलवा दिए हैं कि अब कोई भी अपना मकान तीसरी चौथी मंजिल डालना चाहेगा, निगम से परमिशन लेके वो अपनी मंजिल को डाल सकता है। नीचे किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो अनऑथराइज रेगुलराइज कॉलोनी हो चाहे रेगुलराइज कॉलोनी हो। उसका जो नीचे ब्लैकमेलिंग थी वो ख़त्म होगी। वो यदि नीचे पार्किंग है तो 17.5 मीटर तक अपने मकान को बना सकता है और यदि पार्किंग नहीं है तो 15 मीटर तक की हाइट उसको ले सकता है। वास्तव में ये जो पॉलिसी है इसको हम बहुत लंबे समय से इसकी बात कर रहे हैं और मैं धन्यवाद दूंगा वर्तमान नेतृत्व को, भाई महापौर अपने श्याम सुंदर जी को, पीसी पवार जी को, नेता सदन जी को, जिन्होंने जो पीछे का काम पेंडिंग था उसको आगे बढ़ाया और उसको आगे बढ़ा करके आज इसको मुकाम पर पहुंचाया। मैं बहुत उनको धन्यवाद दूंगा, दिल की गहराइयों से उनको अभिनंदन भी करता हूँ। वास्तव में ये जो काम आज हुआ है, ये काम बहुत पहले से हम लोग लगे हुए थे। जैसे मैंने पहले बताया, इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि नीचे वाला फ्लोर वाला ऊपर के फ्लोर वाले को मतलब किसी भी तरीके से मतलब परेशानी खड़ी करना, परमिशन ना देना, क्योंकि एक गाइडलाइन ये थी कि बिना नीचे की एनओसी के बिना आपका ऊपर का नक्शा पास नहीं हो सकता। उसकी वजह से, उस आड़ की वजह से ये एक बहुत बड़ा काम लोग परेशान हो रहे थे। हमने इसमें सबसे बड़ा काम जो किया है, क्योंकि भाजपा की जो सोच है वो जन जन के लिए काम। इसमें ये जो क्षेत्र था, ये जो लोग थे, मेरे पास बहुत लोग महापौर के रूप में जब भी आ रहे थे उसके बाद भी मेरे पास लोगों का कि भाई ये पॉलिसी आनी चाहिए, इसमें लोग परेशान हो गए। भाजपा नेतृत्व, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में लगातार ये प्रयास हो रहा था कि भाई ये चीजें इसको किसी तरह सॉर्ट आउट की। आप सब लोगों के आशीर्वाद से ये सॉर्ट आउट हो गई है। इसमें पूरी पॉलिसी बना दी है पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने। इस पॉलिसी के अनुसार अब लोगों को कोई परेशानी नहीं आने वाली। बाकायदा इसमें आप जो भी ऊपर की, जिन पर रूफ राइट है, जिनके पास में ऊपर की फ्लोर खाली है, वो अपना नक्शा पास करवा के उसको बनवा सकते हैं। इसकी बड़ी ओपन सर्कुलर है, इसके अंदर स्ट्रक्चर सर्टिफिकेट लगेगा, वो हमारी जो विभिन्न जो एजेंसियां हैं, गवर्नमेंट एजेंसी, उनके थ्रू लगेगा। बाकायदा इसका FAR वगैरह, मतलब एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। कहीं भी कोई चीज़ इसमें छुपावट की नहीं है। जिन लोगों के दिमाग में ये बात थी कि ये अननेसेसरी लिटिगेशन को बढ़ावा देगा, ये करेगा, वो तो 2 चीज़ें महत्वपूर्ण है महापौर जी इसमें जो आपके प्रयास से ये आज सिद्ध हुई है। एक तो लोगों को परेशानी से बचाने का आपने ये काम किया है और दूसरा सबसे बड़ा काम कॉर्पोरेशन को रेवेन्यू बढ़ाना। जो आज सबसे बड़ी जरूरत आज कॉर्पोरेशन को विभिन्न स्रोतों से, अलग अलग स्रोतों से इसमें जो आय बढ़ाने की बात थी, उसमें निश्चित रूप से इसमें हैरेसमेंट से बचते हुए
लोगों को किसी परेशानी से बचाते हुए इसमें आय होगी और आय से निश्चित रूप से हमारे पूर्वी दिल्ली नगर की माली हालत सुधरने में होगा। मैं ज़्यादा ना कहते हुए अपनी बात को एक बार पुनः वर्तमान नेतृत्व का मैं धन्यवाद करता हूँ। और ये जो बिल्डिंग प्लान की जो पॉलिसी है, ये तीसरी चीज इसके अंदर एक और भी है। लोग बिल्डिंग तो बनाते थे लेकिन वो सेंट्रल प्लान से नहीं बनाते थे। अब बकायदा सेंट्रल प्लान से बनेगी तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा और भ्रष्टाचार खत्म होगा। भ्रष्टाचार खत्म होगा, भ्रष्टाचार पे लगाम देने के लिए, जिसके लिए महापौर जी कर संकल्प है। हमारा प्रदेश नेतृत्व लगातार इस बात के लिए अडिग है कि हम किसी भी रूप से कॉर्पोरेशन में भ्रष्टाचार को नहीं होने देंगे। तो मैं समझता हूँ महापौर जी इस पॉलिसी के आने से आपके तीनों मकसद समूह लोगों को परेशानी बचेगी, जो भाजपा का हमारा मूल मंत्र है। दूसरा, आपको रेवेन्यू निगम की आय बढ़ेगी और तीसरा भ्रष्टाचार खत्म होगा। यही मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। निगम जो पॉलिसी जिसकी घोषणा कर रही है वास्तव में एक सराहनीय कदम है और मील का पत्थर ये साबित होगा। इससे हमें रेवेन्यू के साथ साथ लोगों की जो समस्याएं थी वो दूर होंगी। जो लोग ऊपर फ्लोर बनाना चाहते थे और जो लास्ट फ्लोर होता था उसकी मनमानी होती थी, उसके बगैर ऊपर फ्लोर नहीं बना पाते थे और वहाँ कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पनपता था। दोनों जगह भ्रष्टाचार पनपता था। फ्लोर वाला भी कहीं ना कहीं उससे डिमांड करता था कि मैंने इतना पैसा लगाया, मुझे इतना चाहिए, ये चाहिए, और कंप्लेंट बाजी और इस तरह की बातें ये होती थी। इससे वास्तव में आज लाखों लोगों को राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, जैसे निर्मल जी ने कहा कि निगम को एक रेवेन्यू हमें मिलने वाला, जो हमारी माली हालत ख़राब है, कहीं ना कहीं उसमें इसका सहयोग मिलेगा। बिल्डिंग विभाग के मैं अपने KP सिंह जी, उनको भी, शर्मा जी को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने इस पॉलिसी को बनाने में हम सबका सहयोग किया, अपना योगदान दिया। वास्तव में इस पॉलिसी से जहां अनऑथराइज रेगुलाइज कॉलोनी और जो हमारे रेगुलाइज कॉलोनी हैं, ये DDA में शायद लागू नहीं होगा, DDA वाले लागू नहीं होगा, उन सब में ये पॉलिसी लागू होगी। मैप बनेगा, नक्शा बनेगा, MCD से पास होगा, परमिशन लेनी पड़ेगी और अपने तरीके से वो अपना भवन का निर्माण कर सकेगा, उनको राहत भी मिलेगी। और दूसरा, जैसा अभी निर्मल जी ने और हमारे महापौर महोदय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीरो टॉलरेंस जो अपनी पॉलिसी है, भ्रष्टाचार ना हो, उसको बिल्कुल समाप्ति की तरफ हम जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी सबके साथ, सबका साथ, सबका विकास के पर विश्वास करती है। उसी के तहत आज जो पॉलिसी हुई है वास्तव में बहुत अच्छी है और लोगों को इससे फ़ायदा होगा। जैन साहब ने ये मुद्दा अपने कार्यकाल में उठाया था और इस बार उठाने वाली ऐसी मेरी बहन गुंजन गुप्ता जी, और इन सब पॉलिसीजर लगातार जिनसे हम पूरा DMC का खाका तैयार कराते हैं, ऐसे KP शर्मा जी, और हमारी बात को हम पब्लिक तक पहुंचने वाले मेरे पत्रकार बंधुओं बहनों, पूरी जानकारी मेयर महोदय ने और पूर्व मेयर महोदय ने आपको दे दी, यथासदन दे दी, तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं बोलना। लेकिन निश्चित तौर पर जब हम प्रदेश नेतृत्व ने यहाँ पर हमें बिठाया है, तो जो भी पब्लिक के लिए अच्छा हितकारी होता है हम काम कर रहे हैं। बहुत सारी पॉलिसीज़ इस कार्यकाल में नहीं आई हैं। कुछ पुरानी पॉलिसीज हैं, जैसे जैन साहब बता रहे हैं, कुछ समय भी बड़ा इस पर काम हुआ और लगातार हमारे एग्जीक्यूटिव उनके प्रयास से आज सफल हो गया। तो मैं धन्यवाद करता हूँ, बुरी प्रशंसा करता हूँ पूर्व अधिकारियों की और अपने नेताओं की, जिन्होंने पॉलिसी बनाई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर जो अनछुए पहलू थे, अब उन पे काम हो रहा है। अभी विकास आनंद जी के नेतृत्व में जिस तरह से एग्जीक्यूटिव काम कर रहा है, और हमने भी ये बोला कि जो पब्लिक इतनी अच्छी बात होती है उसको भी हमारे सामने लेके आएँ और हम उसको निश्चित तौर पर, अगर पब्लिक इतना हो तो उसको हम पास करेंगे। और बहुत बढ़िया ये पॉलिसी आई है, पब्लिक के लिए हितकारी है। और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने नेताओं का, जिन्होंने हमें आदेश भी दिया और जिनके कारण से ये सफल हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।